सर्वाइकल स्पाइन के केस में अगर जो डिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है और स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन आ रहा है और पेशेंट को उसकी वजह से सिम्टम आ रहे हैं जैसे कि हाथ की वीकनेस और पैर की वीकनेस, तो ऐसे केस में फिर जो इलाज है वो सिर्फ ऑपरेशन ही होता है। तो अगर कंप्रेशन 2 लेवल पे ही है तो हमारी कोशिश रहती है कि जो ऑपरेशन है वो हम आगे से ही करें, जिसको कि हम एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टमी या फिक्सेशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर 2 लेवल से ज़्यादा अगर कंप्रेशन है, 3 लेवल्स पे या 3 से ज़्यादा लेवल पे, तो फिर जब हम जो ऑपरेशन करते हैं उसको हम जनरली प्रेफर करते हैं कि पीछे से करें, जिसको कि हम पोस्टीरियर सर्वाइकल लेमिनेक्टमी बोलते हैं। अब इसमें ऑप्शन होता है कि इसको हम जो है विथ फिक्सेशन करें या विदाउट फिक्सेशन करें, या जो बोन हम निकालें उसको हम वापस फिक्स कर दें, जिसको कि हम लेमिनोप्लास्टी भी बोलते हैं। तो ऐसी एक फीमेल पेशेंट हमारे पास आई थी जिनको कि करीब 8 to 9 मंथ से जो है हाथ और पैर में वीकनेस आ रही थी, हाथ से इनकी चीज़ें छूट जाती थी, चलने में प्रॉब्लम थी इनको, और हाथ से ये फाइन काम भी नहीं कर पा रही थी। तो इनमें जो है 2 लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन था और उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, और जिसकी वजह से माइलोपैथी के फीचर्स, हाथ पैर की वीकनेस जो है वो इनको आ रही थी। तो इनका हमने C3 और C4 लेवल पे और C6 और C7 लेवल पे आगे से जो है हमने इनका ऑपरेशन किया, जिसको कि हम एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टमी और फिक्सेशन बोलते हैं। तो इनके केस में हमने वो डिस्क निकाल के, एक्चुअली इनकी डिस्क जो है वो बिल्कुल बोनी हार्ड हो गई थी और जो डिस्क की जगह जो है बोन बन गई थी, जिसको कि हम ओपीएलएल भी बोलते हैं। तो इनका जो हमने स्पाइनल कॉर्ड को फ्री करके, और एक पीक प्रवेल नाम का एक फिक्सेशन डिवाइस होती है, और वो जो है हमने उस लेवल पे लगा दिए, और अब ये इनकी वीकनेस जो है वो धीरे धीरे काफ़ी बेटर हो गई है। धन्यवाद।